अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर को, जिसमें जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये तमाम लेक्चर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जहां लॉ एडमिशन टेस्ट साल 2026 का जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हुए आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है। स्टूडेंट कम्युनिटी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे, जहां पर आपको प्रिपरेटरी मटेरियल के साथ साथ जो एडमिशन है उसके हवाले से जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी और ये सर्विसेज हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर लिंक आपके लिए काम नहीं करता तो सिंपली इस नंबर पर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा। इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपने पास मार्क करेंगे। एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपने देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये बेसिकली इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन के हवाले से पूछा जा रहा है कि ये कहां पर लाई करती है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है, ईरान एंड ओमान, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब इस क्वेश्चन से जो चीज आपने सीखनी है वो ये कि आपसे मुख्तलिफ जो स्ट्रेट्स हैं, इसके बाद मुख्तलिफ जो बेज हैं, इसके बाद जो मुख्तलिफ गल्फ हैं, इनके हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपने सिंपली इंटरनेट पर जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और इसकी सिग्निफिकेंस को सर्च करना है। क्यों ईरान जो है वो एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक लोकेशन पर बैठा है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है, तो इसके हवाले से ईरान की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आपने देखना है ये जो हॉर्मुज है ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके नाम पर रखी गई है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर औकात पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे कनाडा को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये क्वेश्चन भी अक्सर जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछ लिया जाता है। अब जो चीजें आपको मैं सर्च करने से रिलेटेड बता रहा हूं उनको आपने जरूर सर्च करना है। इस क्वेश्चन में आपने कोस्ट लाइन को सर्च करना है कि ये क्या होती है, और जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है कनाडा की, उसके हवाले से मजीद फैक्ट्स को भी आपने जो है वो एक नजर ओवरव्यू कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो क्वेश्चन है कि इन विच ओशन इज द मरियाना ट्रेंच लोकेटेड। अब मरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है, तो मरियाना ट्रेंच की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है। अब एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है कि द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्योंकि उसका आंसर मरियाना ट्रेंच है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मरियाना ट्रेंच जो है इसकी लोकेशन क्या है। इसकी बेसिकली आपने जो है वो ओशन को हाईलाइट करना है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी पैसिफिक क्वेश्चन को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज आल्सो अ कंट्री। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक कंट्री भी है, कौन सा ऐसा बरे-आज़म है जो एक मुल्क भी है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑस्ट्रेलिया को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज। अब माउंट एवरेस्ट जो है ये कौन सी माउंटेन रेंज पर है। माउंट एवरेस्ट बेसिकली एक माउंटेन पीक है, तो ये कौन सी माउंटेन रेंज में है, इसको आपने सर्च करना है और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट और K2 से रिलेटेड अक्सर लॉ एडमिशन टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। अब मौजूदा सवाल जो है वो माउंट एवरेस्ट की जो लोकेशन है कंट्रीज के परस्पेक्टिव से वो पूछी जा रही है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने जो है वो ऑप्शन सी को मार्क किया है, नेपाल एंड चाइना, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। अब ये लॉ एडमिशन टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने
करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन जो है वो बी को मार्क किया है मार्स, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसी से कनेक्टेड जो है प्लैनेट से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन आता है कि बॉल ऑफ गैसेस जो है वो किस प्लैनेट को कहा जाता है, इसके बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। अब ये बेसिक साइंस से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे स्किन ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब ये भी लॉ एडमिशन टेस्ट में एक से जायद बार पूछा गया है। तो विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है मरकरी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर 2 एंड। अब वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड ईयर के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब 1945 एक और चीज के हवाले से भी फेमस है, यूनाइटेड नेशंस की एस्टैब्लिशिंग ईयर के हवाले से पूछा जाए तो वो भी 1945 है। ठीक है, 1945 है और वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में ही जो है ये यूनाइटेड नेशन जो है इसको बनाया गया था। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपने सर्च करने हैं या फैक्ट्स आपने सर्च करने हैं वो ये कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो कब स्टार्ट हुई है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसको आपने सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट कंट्री के हवाले से जब बात हो तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है और अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन सी वेटिकन सिटी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द एक्रोनिम WHO। अब WHO स्टैंड्स फॉर, आपसे ये पूछा जाता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मार्क किया है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब WHO जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इसके बारे में आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। अब मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में काफी बार कि करेंसी और कैपिटल्स को आपने प्रिपेयर करना है, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स को आपने प्रिपेयर करना है। तो करेंसी के हवाले से बात की जाए जापान की, ऑप्शंस को रीड आउट करके अगर आपने येन ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि आपको इसी तरह के ब्रीफ फॉर्म में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं जो टू द पॉइंट हो, शॉर्ट हो, तो आप तमाम स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने के लिए एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट का 11th एडिशन आप करीब 3 बुक स्टोर से खरीद सकते हैं या इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और इस किताब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए सिंपली इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे और इसको बाजार से खरीदने के लिए सिंपली आप ये जो बुक है अपने साथ ले जाएंगे, इसकी जो पिक्चर है, और वहां से बुक खरीद लेंगे। अगर आप लाहौर से ताल्लुक रखते हैं तो लाहौर के स्टूडेंट्स के लिए ये इल्मी बुक हाउस उर्दू बाजार लाहौर में अवेलेबल है। आप इल्मी बुक हाउस उर्दू बाजार लाहौर से इस किताब को खरीद सकते हैं। और अगर आप कराची से जो है वो ताल्लुक रखते हैं तो कराची में सदर उर्दू बाजार में काठियावाड़ बुक स्टोर पर भी ये अवेलेबल है और न्यू माशाल्लाह बुक डिपो पर भी ये अवेलेबल है और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में ये किताब आप स्टूडेंट्स के लिए स्टोर्स पर अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द स्टैंडर्ड सॉकर फुटबॉल टीम ऑन द फील्ड। अब फुटबॉल के जो है ऑन फील्ड कितने जो है वो प्लेयर्स होते हैं ग्राउंड में। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी 11 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। विच इज द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय एक्टिव यूजर्स। अब एक्टिव यूजर्स के पर्सपेक्टिव से लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी फेसबुक को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच सिटी इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। अब ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी द हेग को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे पुर्तगीज को आपने मार्क किया है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑस्लो इज द कैपिटल ऑफ। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी नॉर्वे को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस तरह के प्रैक्टिस MCQs प्रोवाइड किए जाएं तो हमारी जो वेबसाइट है जहां पर आप तमाम बच्चे जो लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए
लिए हमने फ्री MCQs और हज़ारों की तादाद में MCQs अपलोड किए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के थ्रू वेबसाइट पे जा सकते हैं, mcqs.learnupakistan.com। अगर आप गूगल पर लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपको ईजिली मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। वहां से जाके प्रिपेयर करें और लॉ एडमिशन टेस्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री जो है, अक्सर औकात आपने मुख्तलिफ जो स्टोर्स को मैनेज कर रहे होते हैं जहां पर स्टॉक अवेलेबल होता है किसी भी चीज़ का, तो इन्वेंट्री का वर्ड सुना होगा। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया, अ लिस्ट ऑफ गुड्स या अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट, एक तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट, और कौन सा फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने दी अमेज़न ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क। अब ये क्वेश्चन मैंने मुख्तलिफ लेक्चर्स में मुख्तलिफ एंगल से आपके साथ शेयर किया है। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जो कौन सा ऐसा कंट्री है जो जिसने सबसे लास्ट में जो है वो इसको ज्वाइन किया है, तो उसका जवाब मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने सबसे लास्ट में सार्क को ज्वाइन किया है। सार्क की लैंग्वेज के हवाले से, इसके हेडक्वार्टर के हवाले से हमने डिस्कशन की हुई है। टोटल मेंबर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सार्क के कुल 8 मेंबर्स हैं। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये हमारा जनरल नॉलेज का लेक्चर था जिसमें मैंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ टॉपिक से क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएं ताकि आपको आइडिया हो सके कि कहां से एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो द लॉ चैनल की तमाम वीडियोस पे आप रिलाई करें, बासानी लॉ एडमिशन टेस्ट आप पास कर लेंगे। और आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, चाहे लैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड या आपके एडमिशन से रिलेटेड, हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए मौजूद होती है। आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सिर्फ एक तरीका है इस चैनल को पे बैक करने का, इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन तमाम ग्रुप्स में उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो भी इन वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।